राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अभी भाद्रपद महीना चल रहा है और भाद्रपद महीना जो है दोस्तों, धर्म, कर्म, उपाय, यात्रा और साधना का महीना बताया जाता है, क्योंकि इस महीने में ऐसे कहीं व्रत, दिन, तिथियां और त्यौहार आते हैं जिसका महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद महीना लगते ही जो है सबसे पहले श्री जन्माष्टमी महोत्सव पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी महीने में जो है दोस्तों, गणेश चतुर्थी, गणपति व विसर्जन वगैरह सारे त्यौहार आते हैं। और इस महीने की भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अजय एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति जो है पूरे साल भर एक भी व्रत नहीं करके मात्र अजय एकादशी का व्रत करता है तो उनके जीवन की कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत बनी रहती है। और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के जो स्वामी है वो भगवान श्री हरि विष्णु है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अगर एक साथ पूजा आराधना की जाए तो जीवन की कई परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। सृष्टि के पालनहार श्री नारायण ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को प्रकट किया था। सभी एकादशियों में से श्री विष्णु जी के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। ये अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके वैकुंठ लोक में पहुंचाती है। और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार की अजय एकादशी जो है दोस्तों 23 अगस्त मंगलवार के दिन को मनाई जाएगी। जी दोस्तों, आइए अभी जानते हैं अजय एकादशी का महत्व क्या है। तो अजय एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अजय एकादशी सब पापों का नाश करने वाले हैं। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थों में दान, स्नान, हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत मन को निर्मल बनाकर बुद्धि को स्थिर रखता है। तो दोस्तों, इस व्रत को लेकर जो है इतना फल हमें प्राप्त होता है। जहाँ दोस्तों ये व्रत जो है हमारे जीवन की, इसका फल जो हमारे कई परेशानियों को दूर कर देता है। जितने जी हमें सुख प्राप्त होता है और दोस्तों जो है मरने के बाद हमें जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और जीवन में कहीं पर भी नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में और फिर जो है आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अजय एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक काल में एक अनंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य शौपन में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा था। सभी एक चांडाल के दास बन गए और राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का कभी साथ नहीं छोड़ा। वो इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और अपने इस नीच कर्म पर उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था और वे इसे मुक्त पाने के उपाय खोजने लगे और ढूंढने लगे। वह सदैव उसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं कि किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वे इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे और हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम किया और वह अपनी दुख भरी कथा राजा हरिश्चंद्र ने जो है सुना दी गौतम ऋषि जी को। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम को भी बहुत ही दुखी हुए। वो ही बड़े ही दुखी हुए और उन्हें राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम इसे एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय सरोवर में भी नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवी देवताओं को अपने सामने खड़ा पाया। वह अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपने पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा पुनः अपने राज्य की भी प्राप्ति हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी अजय एकादशी व्रत कथा।
अब दोस्तों आइए जानते हैं कि अजय एकादशी के दिन आपको ऐसा कौन से उपाय करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत जो है बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे अजय एकादशी के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन की कोई ताकत आपको अमीर होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों उपाय जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। और दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी कितनी प्रिय होती है, क्योंकि तुलसी जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का एक रूप होती है। और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और जीवन की हर परेशानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर जो है आपने एकादशी तिथि के दिन ये कर लिया तो फिर देह के जीवन में हर परेशानी तुरंत दूर होगी। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और तुलसी जी के पौधे को बहुत पूजनीय माना गया है। मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति के घर में तुलसी जी का पौधा होता है और व्यक्ति रोजाना तुलसी के पौधे की जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है और रोजाना तुलसी जी के पौधे की पूजा करता है वह दरिद्रता से हमेशा दूर रहता है। मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी जी का पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं तथा जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि तुलसी जी के पौधे में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पौधे को छूकर इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि के दिन जो है तुलसी जी को छूकर कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। दोस्तों देसी घी का दीपक और सुगंधित धूपबत्ती जलाने के बाद तुलसी जी को छूकर या फिर तुलसी जी के समक्ष हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्ते तो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्ते तो। दोस्तों इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें। या दोस्तों इस मंत्र का 7 बार जाप करने से आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। मंत्र आपको एक बार फिर से बताते हैं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्ते तो। अवश्य इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद तुलसी जी के पौधे को प्रणाम करके शुद्ध जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद तुलसी जी का श्रृंगार करें तथा उन्हें सिंदूर और हल्दी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। अब घी का दीपक जलाते हुए तुलसी जी की 7 परिक्रमा जरूर करें और अंत में इस मंत्र का जाप करें। याद रखें कि दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको तुलसी जी के पौधे को छूकर करना है। श्रद्धा पूर्वक तुलसी जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी और माता लक्ष्मी जी के साथ त्रिदेवों का भी आशीर्वाद बनता है। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा विश्वास और श्रद्धा के साथ अजय एकादशी के दिन आप ये सारे उपाय जरूर करें। जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी और आपके जीवन की कई परेशानियां खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आज के दिन आप ध्यान जरूर करें। कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं